बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर ताबिश शौकत और आप मेरा यूट्यूब चैनल देखेंगे सस्ती दवाई के नाम से, और आप मुझे देखेंगे फेसबुक पे। अच्छा, मैं असल में आज आपको बताने की जो कोशिश करूंगा वो ये है कि लोगों को खून की कमी का सामना है। अब ये जो खून की कमी है ये हम किसे कहते हैं? जब भी लोग अपना एक टेस्ट कराते हैं जिसे हम कंप्लीट ब्लड काउंट यानी कि सीबीसी कहते हैं, उसमें एक वैल्यू आती है जिसे हम कहते हैं एचबी का मतलब है हीमोग्लोबिन। अब ये जो हीमोग्लोबिन है हमारे खून में मौजूद सुर्ख खुलियों का हिस्सा है। जितनी हमारे जिस्म में हीमोग्लोबिन की मिकदार कम आती है, इसका मतलब उतनी हमें खून की कमी का सामना होता है। लेकिन ये हीमोग्लोबिन की जो मिकदार है हम इसे बेहतर कैसे कर सकते हैं? तो इनको बेहतर करने के जो हमारे पास एलिमेंट हैं वो है आयरन। जब भी किसी को खून की कमी होती है डॉक्टर उसे क्या लिख के देता है? आयरन की सप्लीमेंट। अब आप याद रखें, मैं आपको जो वीडियो में इंफॉर्मेशन दूंगा आपको कहीं से भी नहीं मिलेगी और ना कोई आपको बताएगा। वो इस वजह से कि ये एक पढ़ी लिखी बात है। लोग आके अपनी जो व्यूज़ देते हैं वो पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से बता देते हैं, आपको समझ नहीं लगती। लेकिन मेरी कोशिश है आपको प्रूफ के तौर पे समझाना और आपके नॉलेज में, आपके इल्म में इजाफा करना। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आयरन। देखिए, जब भी डॉक्टर आपको आयरन की सप्लीमेंट देता है या आयरन का सिरप देता है, चाहे वो बच्चा है जिसकी उम्र कम है, जिसको खून की कमी का सामना है, चाहे वो औरत है जो प्रेग्नेंट है, ठीक है, उसको भी खून की एचबी कम रहने का सामना होता है, फिर उनको इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं डॉक्टर, ठीक है। तो मैं आपको आयरन के असल में सप्लीमेंट के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। जो आयरन है ये जब स्टार्ट में आता था तो ये आता था एक शक्ल में जिसे हम कहते हैं आयरन सल्फेट। जब आयरन सल्फेट का लोगों ने इस्तेमाल किया तो उनको मैदे के मसाइल का सामना रहा और आंतड़ियों के मसाइल का सामना रहा, और उसके साथ कब्ज़ का भी मसला रहा। तो कंपनी ने क्या किया, इस आयरन को बदलना शुरू किया और इस आयरन को एक एडवांस शक्ल में लेके गए जिसे हम कहते हैं आयरन ग्लूकोनेट। अब ये जो आयरन ग्लूकोनेट है ये ज़्यादा से ज़्यादा खून में जज़ब होता था, ना मैदे को ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था, ख़राब कर रहा था, ना आंतड़ियों को मतलब ख़राब कर रहा था। तो ये पिछले आयरन सल्फेट के मुकाबले में बेहतर था आयरन ग्लूकोनेट। और ये जिस शक्ल में आता है तो मार्केट में इसकी एक सिरप की फॉर्म अवेलेबल है जिसे हम कहते हैं सेंगोबियन। इसका आपको पता है कैप्सूल भी आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब जिनको इस आयरन का इस्तेमाल करना है तो वो सेंगोबियन में मौजूद आयरन ग्लूकोनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बात यहाँ पर ही नहीं ठहरी हुई, इससे भी एडवांसमेंट करने की कोशिश की है कंपनी ने, वो मैं आपको अब बताने की कोशिश करता हूँ। हुआ ये, जो लोग भी सेंगोबियन का इस्तेमाल कर रहे थे उनको भी 100 में से 10 बंदों को मैदे के मिसाइल और आंतड़ियों के मिसाइल का सामना करना पड़ रहा था। तो कंपनी ने क्या किया, इसकी शक्ल को और बेहतर करना शुरू कर दिया। वो इस तरह कि इस आयरन को ग्लूकोनेट से भी बेहतर कर दिया जिसे हम कहते हैं आयरन प्रोटीन सक्सिनाइलेट। अब ये वर्ड आपको सुनने में मुश्किल लग रहा है लेकिन मैं इसे आसान बनाता हूँ। आसान इस वजह से, जब आप ये सिरप इस्तेमाल करते हैं जो कि मार्केट में हेमोकेयर के नाम से आता है, तो कंपनी ने क्या किया, इस सेंगोबियन से भी इसमें एडवांसमेंट लेके आया कि जो मसला सेंगोबियन का सिरप या मैदे को डिस्टर्ब कर रहा था, आंतड़ियों को डिस्टर्ब कर रहा था, तो वो इससे हल हो गया। तो कंपनी ने क्या किया, इसकी शक्ल बदल दी, आयरन ग्लूकोनेट से आयरन प्रोटीन सक्सिनाइलेट में शिफ्ट कर दिया। इससे ये हुआ कि जब ये जो लोग सिरप पीते हैं तो ये मैदे में जाके तो इनसॉल्युबल रहता है, मिक्स नहीं होता, मैदे के जो तेज़ाब है जिस भी तरह इसका अमल चलता है। जब ये आंतड़ियों में जाता है तो ये क्या करता है, वहाँ पे जाके सॉल्युबल या जज़ब हो जाता है और जज़ब होने के बाद खून में चला जाता है। तो इसका मैदे को डिस्टर्ब ना करना ही बड़ा अमल था, जिसकी वजह से सेंगोबियन से इसे फोकियत मिल गई, इससे एडवांसमेंट मिल गई। अच्छा, फिर बात यह है कि जो मिकदार हमारे खून के अंदर आयरन की जानी चाहिए थी ना, वो कम जा रही थी, तो कंपनी ने उसको भी बेहतर करने की कोशिश की। अब इसकी मैं तीसरी शक्ल आपको बताने लगा हूँ, वो है ये सिरप जिसे हम कहते हैं लिपिरोन। अब ये जो लिपिरोन है ना, इसमें जो आयरन है इसको किया गया माइक्रो इनकैप्सुलेटेड। माइक्रो इनकैप्सुलेटेड का मतलब क्या है, इसको इतना बेहतर किया गया कि जब ये मैदे से गुजर जाता है ना तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन, इसका जज़ब होना खून के अंदर 90 से 95% था। तो कहने का मतलब जो लोग आयरन का सिरप इस्तेमाल कर रहे थे उनको खून के अंदर आयरन की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार चाहिए थी, तो वो किसने आके पेश की, इस लिपिरोन ने।
तो कहने का मतलब जो सिरप मैदे को या आंतड़ियों को ख़राब किए बगैर खून के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जज़ब होगा, वही आयरन का सिरप आपके लिए बेहतर है तो वही है। जब ये खून में पहुंच गया, इसने हीमोग्लोबिन की मिकदार को बढ़ाना है, और जिस तरह हीमोग्लोबिन की मिकदार बढ़ेगी, खून की कमी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तो कहने का मतलब कि आप अगर सेंगोबियान इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको इससे मैदे के मसाइल का सामना है, तो आप इससे बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं हेमोकेयर। ठीक है, अगर आपको आयरन की पूरी मिकदार नहीं मिल रही, ठीक है, तो फिर आप उसकी मिकदार को पूरा कर सकते हैं इस सिरप के साथ, जिसे हम कहते हैं लिपिरोन। तो ये मेरे पास 3 तरह की फार्मूलेशन थी जो आज मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो मुझे बड़ी उम्मीद है अब आपको किसी भी तरह के ऐसे सिरप का सामना नहीं करना पड़ेगा जिसका आपको पता नहीं होगा आयरन के हिसाब से। तो यही थी मेरी आज की इन्फॉर्मेशन जो कि आप तक पहुंचनी थी, और अब आप आयरन की कमी को पूरा कर सकते हैं। आपके इस वीडियो को देखने के लिए बड़ा शुक्रिया। इसी तरह देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। मैं आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन इस पे बेहतर से बेहतर देता रहूँगा। आपका बड़ा शुक्रिया।